हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है सारी रीडिंग आपको मैच ही करे। जितने भी पॉइंट्स आपको मैच करते हैं उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या जानना ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। टीम वर्क, waterproof, illusion, isolation, community, sacred space, commitment, nature। तो चलिए, बॉटम ऑफ डेक में है इन्फ्लुएंस। देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे ना क्या क्या ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, यानी कि आपके पास ना बुद्धि इतनी शार्प है, एक तलवार जैसी बुद्धि हो सकती है। जो आपके हेटर्स, यहाँ पे मुझे बहुत सारे आपके एक ग्रुप ऑफ पीपल मुझे देख रहे हैं, आपके हेटर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे उनके उनके जो असली चेहरे हैं, उन्होंने जो नकाब ओढ़ रखा है, आप अपनी बुद्धिमानी से उनके नकाब को चीर देने वाले हैं हमेशा के लिए। यहाँ पे ना किन्हीं चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। कुछ यहाँ पे हैं ग्रुप ऑफ पीपल जो हमेशा आपके पीछे पड़े रहना, आपके हर एक अच्छे काम में अड़ंगा लगाना, एक टीम वर्क इनकी होती है, जो इनका यही एक काम रहता है, कहाँ आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, किस तरीके से उसको डिफेम किया जाए, किस तरीके से बदनाम किया जाए। ये सारी चीज़ें इनके जीवन में हमेशा आपके लिए बस यही सोचना रहता है इनको। तो यहाँ पे किसी का आप इल्यूज़न तोड़ने वाले हैं। कोई यहाँ पे जिसका बहुत बड़ा कोई इल्यूज़न था कि आप तो कुछ कर नहीं सकते, आप अपने लाइफ में बस ऐसे ही हैं, या आपके लिए आपके बारे में कुछ भी अफवाहें उड़ाए, अफवाहें फैलाएं, आपको डिफेम करें, या फिर आपको पूरी तरीके से हमेशा आपके जीवन में कांटे कांटे बोने का काम इन्होंने किया है। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में ऐसे, इनका इल्यूज़न आप ज़बरदस्त तरीके से तोड़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि की तलवार इतनी ज़बरदस्त है कि इनके चेहरे के नकाब को अब आप चीरेंगे हमेशा के लिए, ताकि इनका नकाब हमेशा के लिए उतर जाए। कभी भी आपको फिर ये इनका डबल चेहरा देखने को ना मिले। कुछ ऐसे लोग हैं, आप सीधे एक फूल जैसी एनर्जी मुझे चैनलाइज हो रही है।
तो देखिए इनके ना कुछ पास्ट के एक्शन के वजह से, कुछ पास्ट की करतूतों की वजह से आप बहुत आइसोलेशन में रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप खुद को इतना इन्होंने, जब आप बहुत ज़्यादा आप इनके बराबरी पे नहीं लड़ाई कर पा रहे थे, उस समय इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, आपको गिल्ट फील कराया। आपके बहुत सारे देखिए अपने किए हुए कारनामों के आपको आपके सर पे थोपा इन्होंने। जहाँ आप आइसोलेट हो गए, आपको बिल्कुल भी किसी से बात करने का मन नहीं करना, किसी के सामने नहीं आना, एक गिल्ट की फीलिंग इन्होंने दी है। देखिए यहाँ इन्होंने, हो सकता है आपकी लाइफ में ये इतने धूर्त लोग हैं, इन्हीं की धूर्तता को ख़त्म करने के लिए आपने अपने लाइफ में एक बुद्धि की तलवार ऐसी आपने उठाई है। काफ़ी बुद्धिमान इंसान है, देखने में बहुत सिंपल हो सकते हैं, इसीलिए इन्होंने बड़े हल्के में आपको लिया था। तो आपने अपनी बुद्धि की तलवार अब उठा ली है, तो आप इनके नगाब को चीरने वाले हैं हमेशा हमेशा के लिए। इन सारी ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं, इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने वाले हैं आप, क्योंकि अब आपने भी ठान लिया है आप अपने लाइफ में किसी को भी, किसी ऐसे इंसान को एंटरटेन नहीं करने वाले जो आपके लाइफ में अपने किए हुए का आपके सर पे डाल देते हैं। इल्ज़ामों का बोझ आपके सर पे डाल दिया जाता है। यहाँ पे देखिए ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं। अब ये आपके लाइफ में कोई भी हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये आपके जो आपका अपना एक निजी स्पेस है, वहाँ पे भी ये हमले करने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले मुझे एक, ये सबके लिए नहीं होगा, किसी के लिए, किसी का बेबी आने वाला है, तो आप काफ़ी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि इनकी शैतानी हरकतें वहाँ तक भी पहुँच सकती हैं। तो आपको, अगर आपका बेबी आने वाला है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अपने पार्टनर का ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये आपके बेबी के ऊपर भी कोई भी नेगेटिविटी थ्रो कर सकते हैं, या फिर ये चाहते नहीं कि आपके लाइफ में आपका बेबी आए, उसके लिए पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग। और ये कुछ न कुछ देखिए, अगर आपके फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आती है, उसको पहले आप अनाउंस ना करें, इन्हें पहले ही पता चल जाता है। ये कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इन्हें पहले ही जब पता चल जाता है ना, तो ये वहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि एक तरह से ना इनका ये मकसद रहता है कि आपके लाइफ में खुशियाँ ना आए, इनफैक्ट आपका बेबी ना आए। कुछ इनके ऐसे हरकतें हैं, तो आपको जब तक पूरा श्योर ना हो जाए, कुछ लंबे समय तक आपको इसे छुपा के रखना है, बताना नहीं है इन लोगों से। इन लोगों के देखिए बहुत ये ऐसे लोग रहे हैं, कोई यहाँ पे किसी के लिए ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, किसी ने कमिटमेंट तोड़ा है अपने पार्टनर के साथ। ये लव रिलेशन हो सकता है, मैरिड लाइफ हो सकती है। यहाँ पे कमिटमेंट करके कमिटमेंट तोड़ दिया गया है, बहुत ही हार्ट ब्रेक से आप गुजरे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी ने आपकी समय रहते कदर नहीं की। आप वो हीरा थे उस इंसान के लाइफ में, उसने आपको छोड़ के किसी पत्थर के तरफ भागे हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं इस दुनिया में। आपके रिलेशनशिप को छोड़ के कहीं और गया है, कोई ना कोई आपसे कमिटमेंट तोड़ा गया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप इस कमिटमेंट के टूटने के बाद बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहे हैं, एक दुख में, तकलीफ़ों में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, बहुत ज़्यादा आप एक सैड एनर्जी में गए हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको हीलिंग करना है, नेचर में बैठना है। ये चीज़ें आपकी लाइफ से जा चुकी हैं, जो होना था हो चुका है, लेकिन जब तक आप हील नहीं करेंगे, यूनिवर्स आपको कुछ दे नहीं पाएंगे। यूनिवर्स आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उन्होंने विटनेस किया है, लेकिन अब यूनिवर्स चाहते हैं आप इस पेन से निकलें और अपना थोड़ा टाइम नेचर में स्पेंड करें। यहाँ पे आप नेचर में रहेंगे, बहुत सारी हीलिंग आपकी होगी। देखिए बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव आपके सोल पे पड़ा है, जिसके कारण आपकी सोल ना वुंडेड हो गई है, तो इसीलिए आपको हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आप नेचर, आपको इनवाइट कर रहे हैं यूनिवर्स की, नेचर में जाके बैठें आप। जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है, ग्रीनरी में बैठिए, वाटर के पास बैठिए, जहाँ पे नेचर हो, पशु पक्षी हो। आप
वहाँ पे बैठेंगे तो ये जो अंदरूनी जख्म आपको लगे हैं आपके लाइफ में, जिन्होंने भी दिए हैं आपको, वो चीज़ें आपकी हील हो सकेंगी और फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके लाइफ में डबल ट्रिपल होके आने वाली है। यहाँ पे अब अगर मैं देखूँ, यूनिवर्स अब आपको पूरा प्रोटेक्शन देने वाले हैं। अभी तक आपकी एनर्जीज बहुत लो थी, इस वजह से आपने अगर यूनिवर्स को खुद को सरेंडर भी किया था तो यूनिवर्स तक आपकी बात पहुंची ही नहीं। लेकिन अभी आपने इतनी ठोकरें खाई हैं, इतने दुख दर्द आपने सह लिए कि अब आप यूनिवर्स में जो कुछ भी भेज रहे हैं सब यूनिवर्स उसे सुन रहे हैं और यूनिवर्स चाहते हैं कि वो आपको प्रोटेक्शन दे। वाटर प्रूफ की एनर्जी है, फुल प्रोटेक्शन में यूनिवर्स आपको रखना चाहते हैं, इसीलिए आपका हील होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए एक और एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ये जो टीम वर्क कर रहे हैं ना आपके खिलाफ, जिन्होंने ये प्लानिंग प्लॉटिंग की है, बहुत ज़्यादा आपको दुख तकलीफें पहुंचाई हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है अब बहुत ज़्यादा आपसे इनका सामना होने वाला है, क्योंकि आपके हील होते ही यूनिवर्स आपको बहुत सारी आपको ना एक स्ट्रेंथ देने वाले हैं, जिससे ना आप क्या करेंगे, आपके पास आपकी बुद्धि जो इन लोगों ने जाम कर दी थी, बंद कर दी थी, एक तरह से इतनी तकलीफ़ों के बाद आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, तो यूनिवर्स आपको नेचर में इसलिए इनवाइट कर रहे हैं कि आप जब नेचर में जाएंगे हीलिंग भी होगी, आपकी बुद्धि का ताला भी खुल जाएगा। जो इन्होंने इल्यूजन की यहाँ पे कार्ड है, इल्यूजन स्पेल किया था, वो सारे स्पेल हटेंगे, आप हील हो जाएंगे। उसके बाद आप अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। जो शत्रुओं के नकाब, जो इनके छुपे हुए चेहरे हैं, वो आप चीरने में सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए आपको कामयाबी मिलने वाली है। चलिए थोड़े से हम कार्ड से भी देख लेते हैं कि कहाँ पे इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वो आपके कहाँ इन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उन्हें कहाँ पे इनके शत्रुओं ने कहाँ पे प्रॉब्लम दी है, प्लीज़ बताइए, रिवील कीजिए। इन्होंने आपको इतना घमंड दिखाया है, आपको हमेशा नीचा साबित किया है। कोई आपकी लाइफ में, मैंने कहा ना, कमिटमेंट किसी ने दे करके तोड़ा है, तो ये आपके लाइफ में कमिटमेंट तो इन्होंने दिया था, लेकिन कभी भी जब भी आप प्रॉब्लम में आए, इन्होंने कभी भी आपका साथ नहीं दिया, ना ही आपके लिए कोई स्टेप लिया है। इनका प्यार ना, देखिए, इन्होंने शो तो किया कि ये बहुत प्यार करते हैं आपको, लेकिन कभी इन्होंने मतलब देखने में कभी आया नहीं कि आपको प्यार करते हैं। किसी मतलब से इन्होंने, ये मतलब से बने रहे आपके लाइफ में। ये बहुत घमंडी, बहुत ही इगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं, जो भी हैं। तो ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में तो थे, इन्होंने कप आपको ऑफर किया, लेकिन ये ऐसा लगता है ना कि ये एक ऐसे इंसान है कि जिन्होंने ट्रू लव मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, किसी मकसद से इन्होंने आपके लाइफ में एंट्री मारी होगी। कभी आपके दुख तकलीफों में, आपके प्रॉब्लम्स में इन्होंने पूरी तरह से आपको कभी भी उसका आपको लगा ही नहीं होगा कि ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं। टावर देखिए, इस इंसान के आपके लाइफ में, इस इंसान ने बहुत बड़े बड़े टावर, धोखे, चीटिंग आपको दिया है। 100% इन्होंने आपको इतनी दुख तकलीफें दी हैं, और मुझे लगता है किसी ने तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक तक किया है। आपके दुख के घड़ी में, दुख के समय में इन्होंने आपके हर एक प्रॉब्लम में, इनकी कहीं भी मुझे भूमिका नहीं दिख रही है कि इन्होंने कहीं आपका साथ दिया है। ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, कहने को तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन एक्शन कहीं भी नहीं मुझे दिखा है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आप मेहनत परस्त इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हो सकते हैं, लेकिन आपके मेहनत का, आपके ईमानदारी का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है। जिन लोगों के लिए आपने बहुत ज़्यादा
सेक्रीफाइस किए हैं, मेहनत किए हैं हर एक इंसान के लिए जो भी आपके लाइफ में है, लेकिन इन्होंने आपके जीवन में टावर ही टावर सिर्फ दिए हैं, सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां, सब कुछ तहस नहस इस इंसान की वजह से। जरूर आपके लाइफ में ये कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर है। तो यहाँ पे अब आपने एक हेल्दी बाउंड्री वाल अपने चारों तरफ क्रिएट किया है। आपके पास ज्ञान की वो तलवार है कि अब आप इनके एक एक नकाब, एक एक चेहरे, अब उन्हें आप चीरने पे लगे हुए हैं हमेशा के लिए, ताकि आपके लाइफ से ये हमेशा का क्योस खत्म हो। यहाँ पे आपने एक हेल्दी बाउंड्री वाल मेंटेन की है। तो ऐसे लोगों से आप दूर हट रहे। देखिए द मून, यहाँ पे कोई ना मुझे फीमेल एनर्जी पिक हो रही है, जिसने आपकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी बनकर आपके लाइफ पे बहुत बड़े बड़े टावर गिराए। जेलसी, बहुत ज़्यादा मून मैजिक, जेलसी, बहुत सारा आपको टफ टाइम इस इंसान ने दिया है। ये यहाँ पे मुझे पूरी पूरी किसी फीमेल की एनर्जी निकल के आ रही है। इसने थर्ड पार्टी बनकर आपकी लाइफ यहाँ पे तहस नहस कर दी है। मैं यहाँ पे फीमेल बोल रही हूँ, फेमिनाइन एनर्जी निकल के आ रही है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कोई फीमेल ही हो, कोई मेल भी हो सकते हैं। ये फेमिनाइन एनर्जी में हो। मुझे जो यहाँ पे पिक हो रही है वो यही है। तो यानी कि आपके चमकते हुए लाइफ में इन्होंने ग्रहण लगा दिया सन के साथ मून। अब आप देख सकते हैं मून मैजिक इन्होंने आपके ऊपर किया है, और इतने सारे टावर आपके, मतलब कि जिससे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वो ये ऐसे लोग हैं, ऐसे जिन्होंने आपके लाइफ में इस टावर को क्रिएट किया है। बहुत ज़्यादा हार्ड सिचुएशन से आप गुजरे हैं। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ भी अगेन ब्लैक मैजिक। किसी ने ना आपके लाइफ को तहस नहस कर दिया, ऐसा ब्लैक मैजिक किया है। दुश्मनी किसी ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से निकाली। यहाँ पे मून मैजिक, यहाँ पे इल्यूजन स्पेल, बंधन क्रिया, यहाँ पे बाइंडिंग स्पेल, और यहाँ पे टावर के रूप में आपके लाइफ में किसी ने तो ऐसा किया है। देखते हैं और क्या है। और आपने अब अच्छा किया, आप अपनी बाउंड्री वाल के अंदर अब हर किसी को नहीं आने दे रहे। इस स्पेल से आप निकल रहे हैं, और आप अपनी तलवार से इन शत्रुओं के जो छुपे हुए चेहरे हैं उनको चीरने वाले हैं हमेशा के लिए। ऐसे लोगों को अपने लाइफ से आउट करने वाले हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे देखिए आपके लाइफ में अगर ये पुराना रिलेशनशिप था जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिया था, तो अब आपके लाइफ में एक कोई न्यू ब्रांड जो बहुत ही काफ़ी दमदार टाइप के ऐसे इंसान हैं जो आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे एंट्री किसी की दिख रही है। कोई आपको अपना कप ऑफर करने वाला है। देखिए इसीलिए यहाँ पे कार्ड आया था कि आपको हील करने के लिए नेचर में यूनिवर्स आपको इनवाइट कर रहे थे कि आप नेचर में आइए, आइसोलेशन में मत रहिए, आकर के अपनी हीलिंग कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ देना चाहते हैं यूनिवर्स आपकी लाइफ में। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सभी को हटा करके यूनिवर्स खुशियाँ देना चाहते हैं आपको बहुत सारी। तो इसीलिए कोई आपकी अगेन कंफर्मेशन, कोई ना कोई आपके लाइफ में यहाँ पे अपना कप आपको ऑफर करना चाहता है। ये कोई आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। जो इंसान पहले आपने जिसको भी डील किया था उससे आपका यहाँ पे वो कार्मिक बैगेजेस था, वो कार्मिक था, वो आपकी लाइफ से मुझे जाता हुआ दिख रहा है या दिख रही है। अभी आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप एंटर करता हुआ दिख रहा है। ये जो आपके लाइफ में पहला इंसान आया था, ये आपके मेहनत, आपके पैसे, मैंने कहा ना किसी मतलब से ये एंट्री हुआ था, एंट्री इसने किया था। ये अपना मकसद सफल करना चाहता था और वो करके गया भी आपके लाइफ से। आपको टावर दे के गया वो इंसान, आपको ब्लैक मैजिक दे के गया या गई, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। मून मैजिक दे के गया, थर्ड पार्टी का रोल प्ले करके गया या गई। तो बहुत सारे कष्ट आपने झेले। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको धोखे ही धोखे मिले। अभी आप शायद किसी पे भरोसा नहीं करना चाहते, लेकिन यूनिवर्स आपको चाहते आपकी हील हो, और वो आपके लाइफ में सबसे पहले कोई ऐसा सोल कनेक्शन आपको देना चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ पे पिक हो रही है कि कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करके ज़रूर गए हैं।
किसी काम के सिलसिले में गए हैं, वहाँ पे आपको ये इंसान कोई मिला है जो अब आपको अपना कप ऑफर करने वाले हैं। ये इंसान आपको ज़रूर, देखिए बहुत ज़्यादा गहराई से इनकी दोस्ती तो नहीं हुई है अभी आपसे, लेकिन ये बहुत जल्द आपके लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं, बहुत जल्द। तो कुछ नंबर्स यहाँ पे देख लेते हैं। 8 नंबर, अगेन 8 नंबर, और देख लेते हैं क्या नंबर है यहाँ पे। 10 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, और क्या है यहाँ पे, ओ माय गॉड, फिर से अगेन 8 नंबर, ठीक है। 3 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये आपके लाइफ में, तो यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 888 8888 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 आपका लकी नंबर हो सकता है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे एज क्या है। 48, 53, 24, 27, 43, 32, 50, 49, 48, ये एज यहाँ पे निकल के आ रही। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले ए है, आर है, पी है, के है, एन है, वी है, एल है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।